On February 23rd, 2020, when Hindutva groups unleashed a terror in the heart of the capital, in the form of Delhi pogrom, 53 people, mostly Muslim, lost their lives. दंगों में मैंने सीखा मुसलमानों के रिलीफ ही एक इंसाफ है जो उनको मिलता है। दे तो भाग रहे हैं मुसलमान और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तब आप उस जालिम की आंख में आंख डाल के बोलते हैं, हम देखेंगे। जिन लोगों ने उस मंजर को देखा है वो जानते हैं कि क्या होता है मौत को सामने से देखना। Let's scream and tell the state that fighting and asserting one's identity through peaceful means is not a crime. मुल्क में अपनी तकदीर हम खुद बदल सकते हैं, अपना मुस्तकबिल हम खुद लिख सकते हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बने, जहां हम सवाल करने वाले नहीं, जवाब देने वाले बने। The minority in any democracy has three major concerns: security, equality, and identity. जो लोग मरते हैं, जिनके घर वालों को इंसाफ की उम्मीद नहीं, वो कहते होंगे हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है। हम देखेंगे जब अर्ज़ खुदा की काबे से सब बुत उठाए जाएंगे। हम देखेंगे। Me and Sharjeel had two choices that day. Either we could have sit at the comfort of our house and criticize the wrongdoings of the state, or we could have taken a step. We chose the other part. नजमुद्दीन मेरी दुकान जलाकर राख कर दी, मेरे लाखों का माल है, मैं कर्जे में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पा रही है मेरी, लोग रिपोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। लोग थाने पे 2 चक्कर लगा दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है मेरी। यूसुफ नाम लाल, इसमें करीबन ये मान लो 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान और 4.5 से 5 लाख रुपए कैश मेरा। हम लोग वहाँ थे, यहाँ पर घर पर आए, मम्मी बहन को बाहर निकाला और डायरेक्ट उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। ऐसा करके हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिए, लगा दी तो। मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है जी। रेडी हटा लो, वो कह रहे नहीं कबाड़ा जो बोरा है कबाड़ा उनको हटाएंगे, वो आके ही रेडी तोड़ने लग गए। तो हमने तो उम्मीद खो दिए थे। एक संदेश देना चाहते थे, ये एक डराना चाहते थे, एक खौफ डालना चाहते थे। इस्माइल टू इस्माइल से ही मेरे को मदद मिली थी। उन्हीं के जरिए जो है जब मैं थोड़ा रिपेयर करा के वजह से उन्हीं की मदद से वो जो है मैं दुकान पर बैठ रहा हूँ। उसी से हम लोग अपना कारोबार शुरू किए, फिर 2 महीना बैठ के खाए भी। टोटल 34 हाउस होल्ड थे, जिसमें से 32 हाउस होल्ड आगे पूरी तरह जल चुके हैं। 1 महीने से बारिश की वजह से पूरे यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। यहाँ पे लोगों के रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर पे कमाने वाला भी नहीं, मेरा मम्मी के पास भी कोई नहीं, मेरा पिताजी भी गुजर गया अभी। In southern Turkey, buildings crumble like sand. क्योंकि इस मुल्क में मुसलमान होने के नाते इतनी जिम्मेदारी पहले से है कि अब ये जिम्मेदारी मुक्ति नहीं। दंगों में खुद की जान बचाइए, दंगाइयों से अपने घर बचाइए। एंड थैंक यू सो मच हुनर अकेडमी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं। मॉब जो है, उपद्रवी लोग जो है वो इधर मीनार के मस्जिद पर टूट पड़े और गेट को तोड़ दिया, लूट भी लिया
और जला भी दिया, जिसमें 1.5 लाख का संपत्ति मेरा नष्ट हो गया, जल के खाक हो गया। गरीब हूँ, कमजोर हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा चाय का दुकान था, सब लोग ने जला दिया। फ़न की किताबें यहाँ मौजूद थीं, इल्म फ़न की, तिब की, हिकमत की, मंतिक की, फ़लसफ़ा की। आज हम लोग मुँह जा रहे हैं। 5 प्राइमरी इलाके हैं जहाँ पे सरकार डिमोलिशन कर रही है। जैसी भी चलती पाई, हमारा कोई सामान ना निकला इस घर में से। आते ही जो है कि धड़ाम से जो है कि बिल्डोजर चला दिया और हमको तो सामान भी ना निकालने दिया उन्होंने। पंखा, कूलर, फ्रिज और चारपाई और टीन ये सारी टूट गई। हाथ जोड़े रोए, मांगो राशन के कुछ भी चीजें पहुंच गई। यहाँ से शुरू तो करें। There has been a disturbing trend of demolishing houses and establishments of Muslims in a direct assault to the security. 5-5:30 बजे करीब जाके रात में चोरों की तरह जाके डिमोलिशन करने के वहाँ पहुँच गए। Over 200 million Muslims are at risk of mass violence, homelessness and potential for genocide in India. भैंसवाड़ी जो कि मांडला डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ मुसलमानों के घर 11 घर गौकशी के इल्ज़ाम में डिमोलिश कर दिए। किसी कौम की तस्वीर बदलनी है, किसी कौम के मुस्तकबिल को ऊंचा करना है, तो सबसे बड़ा हथियार तालीम है। कि हमें किसी दूसरे के कंधे पे सर रख के रोने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अगर ठान लें तो इस मुल्क में अपनी तकदीर हम खुद बदल सकते हैं। जो भी मदद की है उनका शुक्रिया अल्लाह पाक के तरफ से, उनके लिए मेरा जामुन के ठेला फ्री है। अल्लाह ताला आपको भलो करे। When there is a choice with you, either to sit comfortably at your house or to come out, to resist, to fight, will you come out? Will you resist? Will you fight? Alhamdulillah. जो आसिफ भाई हमारी मदद कर रहे हैं, हम उसी से हम अपना कारोबार करेंगे और हम अपना घर चलाएंगे। स्माइल्स टू स्माइल्स से जुड़े रहेंगे सारी ज़िंदगी। हौसला है, जब आपने मदद करी अपना गुजारा हो जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है आसिफ भाई भी क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं हमारा काम जो कहेंगे वो करेंगे। अब आप चाय पियोगे क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं हो, पहले तो रोजा था। I would like to end my conversation today with remembering all our heroes, all our friends, all our colleagues. Let's remember Sharjeel Imam. Let's remember Umar Khalid, Khalid Saifi, Asif Iqbal Tanha, Safura Zargar, and all those people who have been put under stringent UAPA just because they dare to